बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने AC थ्रू रजिस्टर पढ़ा, AC थ्रू कैपेसिटर पढ़ा, अब है AC थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर जस्ट लाइक ए सोलेनॉइड, और इंडक्टर वो होता है जिसमें सेल्फ इंडक्शन होती है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF पैदा होती है। जब करंट चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होती है इंडक्टर में। अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने सप्लाई की। अल्टरनेटिंग करंट कितना होगा? I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन थीटा। इट इज़ करंट विच इज़ अल्टरनेटिंग करंट। ये हमने सप्लाई किया। अल्टरनेटिंग करंट है, चेंज होगा। जब करंट चेंज होगा EMF इंड्यूस होगी। कितनी EMF, कितनी वोल्टेज इंड्यूस होती है? हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन में L मल्टीप्लाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। L कांस्टेंट है, ये डिपेंड करती है कितना करंट चेंज हो रहा है। जितना ज़्यादा करंट में चेंज आती है उतनी ज़्यादा EMF इंड्यूस होती है। L क्या है इसमें? सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है। L इज़ सेल्फ इंडक्टेंस विच इज़ कांस्टेंट। हमें चेक करना है करंट और वोल्टेज के दरमियान व्हाट इज़ द फेज़ रिलेशनशिप। अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट को इस तरह प्लाट करूं, ये बिटवीन टाइम एंड करंट ग्राफ है, तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसे होगा, ठीक। इट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। अब जो वोल्टेज है, करंट इज़ अलोंग y एक्सिस एंड टाइम इज़ अलोंग x एक्सिस। ये IT ग्राफ है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? डेल्टा I ओवर डेल्टा T। ये स्लोप ऑफ ग्राफ है, टेंजेंट ऑफ ग्राफ है। ये जो टेंजेंट ऑफ ग्राफ है ये वोल्टेज होगी। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, जो टेंजेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, इट विल गिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यहाँ स्लोप मैक्सिमम है, उसके बाद एंगल चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर आकर बिल्कुल पैरेलल हो गया, स्लोप ख़त्म हो गया। जब O से लेकर A तक जा रहे हैं तो स्लोप में कमी आ रही है। यहाँ स्लोप मैक्सिमम है, जहाँ स्लोप मैक्सिमम वहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम। गोया वोल्टेज यहाँ पीक पर है, मैक्सिमम है, यहाँ पर है। फिर स्लोप कम होते होते यहाँ ज़ीरो हो गया, तो वोल्टेज भी कम होते होते यहाँ ज़ीरो हो गए, ठीक है। फिर A से लेके B तक ये वोल्टेज क्या, करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, ज़ीरो की तरफ जा। ये स्लोप फिर बढ़ रही है इसकी, अगर अपोजिट साइड पे बढ़ रही है, लिहाजा वोल्टेज भी क्या होगी? नेगेटिव साइड पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, तो यहाँ वोल्टेज भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। फिर स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ स्लोप ख़त्म हो गया, तो वोल्टेज भी कम होते होते यहाँ ख़त्म हो गया। फिर स्लोप चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम, तो यहाँ वोल्टेज भी मैक्सिमम। फिर यहाँ पे स्लोप ख़त्म, तो करंट वोल्टेज भी कम होते तो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो इस किस्म के ग्राफ आते हैं जहाँ स्लोप करंट और टाइम के दरमियान जहाँ स्लोप मैक्सिमम होता है वोल्टेज मैक्सिमम, जहाँ स्लोप ख़त्म हो गया वोल्टेज ख़त्म हो गई। तो आप देखिएगा करंट का स्टार्ट है ओरिजिन से, मगर वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? π/2 से। तो हर पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है π/2। अगर इसके फेज़र डायग्राम चेक करें तो फेज़र डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, ये करंट और इधर वोल्टेज। कौन लीड कर रहा है? π/2 वोल्टेज लीड कर रही है इंडक्टर में। कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा था π/2, जबकि इंडक्टर में वोल्टेज π/2 लीड करती है, राइट। इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड करंट बाय π/2। जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस होती है, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट होती है, यूनिट इसका ओम ही होता है। इंडक्टर की रेजिस्टेंस ओमेगा L है। ओमेगा क्या है? 2πf होता है।
गोया जो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर है वो भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी आ जाए, एसी आ जाए, तो एसी के लिए इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ब्लॉक कर देता है ये, जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ज़ीरो है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी ज़ीरो होती है, डीसी इसमें आराम से पास हो जाता है। तो कैपेसिटर डीसी ब्लॉक करता है, एसी को परमिट करता है, जबकि इंडक्टर इसका उलट काम करता है, डीसी को परमिट करता है, पास करने देता है, और हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ब्लॉक कर देगा। तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। इसमें पावर लॉस नहीं होती। पावर क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट है। अगर आप इसका साइकिल देखें तो पहले क्वार्टर में करंट भी पॉजिटिव साइकिल में है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट पावर है। जो नेक्स्ट क्वार्टर आया उसमें करंट अब भी पॉजिटिव साइकिल में है, मगर वोल्टेज क्या हो गई, नेगेटिव। लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट क्या है, नेगेटिव है। तीसरे क्वार्टर में करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव में चल रही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आई वी बन गया। जबकि चौथे क्वार्टर में जो करंट है ये भी नेगेटिव है, मगर वोल्टेज क्या हो चुकी है, पॉजिटिव, तो ये दोबारा नेगेटिव आ गया, माइनस आई वी। तो एक साइकिल की टोटल पावर लॉस ज़ीरो होती है, तो ये पावर लॉस नहीं करता। लिहाजा इसको हम एज ए चोक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पावर कम कंज्यूम करता है। राइट, इसको चेक कीजिएगा। थैंक यू।